राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, हम आपको बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक में प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए जो भोजन कराए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि भोजन का कार्य जो है वह प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, हम आपको बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि जन कल्याण, लोक कल्याण के कार्य को पिछले 10 वर्षों से आपके नगर सोहागपुर में आप सभी दानदाताओं के सहयोग से करती चली आ रही है। हम आपको बता दें कि यह एक ऐसी संस्था है, बिना किसी शासन की मदद के आप सभी नगरवासियों, दानदाताओं के सहयोग से कार्य करती है और इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में राम रहीम रोटी बैंक की ओर से भोजन की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से की जाती है। बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी राजनीति के यहाँ पर ना तो कोई जाति ना कोई पाति, इन भेदभावों से ऊपर उठकर के राम रहीम रोटी बैंक केवल जन कल्याण, लोक कल्याण के कार्यों को करती है। हम आपको बता दें कि आप दानदाताओं के सहयोग से ठंड के समय में इन गरीबों के लिए गर्म वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है, बरसात में छाते की व्यवस्था की जाती है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज हमारे यहाँ पर आप श्री पधारे हैं राजेश भैया मौर्य जी और हमारे दिनेश भैया मौर्य जी। हम आपको बता दें कि इनके पिताजी श्री दर्शन प्रसाद कुशवाहा जी की 3री पुण्यतिथि पर आप यहाँ पर पधारे और आप अपने सभी सामाजिक पदाधिकारियों के साथ में आप यहाँ पर पधारे हैं। आप यहाँ पर इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर के आप पधारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पंक्तिबद्ध बैठ कर के भोजन कर रहे हैं और आपका सहयोग जो है, हमें साल में आपकी समाज से भी सहयोग प्राप्त होता है और आपका भी सहयोग हमें साल में 4-5 बार प्राप्त होता ही रहता है। आप अपने सामाजिक बंधुओं को भी यही संदेश देते हैं कि यदि हमारे यहाँ पर कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बेटा बेटी का विवाह होता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो क्यों ना हम राम रहीम रोटी बैंक में जा कर के अपना मांगलिक उत्सव मनाएं। हम अपने पैसों को फिजूल खर्च क्यों करें, हम पटाखे क्यों फोड़ें, क्यों ना हम राम रहीम रोटी बैंक में ही ये सारा कार्य करें। तो आप श्री राजेश मौर्य जी, श्री दिनेश मौर्य जी, साथ में पुत्र अंश मौर्य जी, हर्ष मौर्य जी, जिलाध्यक्ष कुशवाहा मौर्य समाज के श्री राजेश कुशवाहा बाबू जी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, साथ में अशोक कुशवाहा जी और श्री नर्मदा प्रसाद कुशवाहा जी यहाँ पर आज आप श्री यहाँ पर पधारे और आप अपने दिनेश भैया के साथ में यहाँ पर आए और उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपने यहाँ पर भोजन कराया। और एक बात हम आपको बता दें कि आज एक और बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे कुशवाहा समाज की गौरव। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, हमारे कुशवाहा समाज की गौरव रही माँ श्रीमती सावित्री बाई फुले जी। आप भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। आपका जो जन्म है 3 जनवरी 1831 को, 3 जनवरी 1831 को आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ और आपका विवाह सन 1941 में महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ में किया गया और आप दोनों दंपतियों ने अपने जीवन में लोकहित के, जनहित के ऐसे कल्याणकारी कार्य किए जिनको पूरा विश्व जानता है। आपके द्वारा, आपके विषय में बहुत सी बातें जो हैं हम आपको बताते हैं। जो कुछ भी, तो सावित्री देवी फुले जो हैं भारत के पहले महिला बालिका विद्यालय की जो थी, आप पहली प्रिंसिपल बनी।
महिलाओं में। और आपने महिलाओं के उत्थान के लिए पहले महिलाओं को नौकरी नहीं करने देते थे, लेकिन आपने महिलाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। बालिकाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जो बालिकाएं पैसे के अभाव में पढ़ने के लिए नहीं जाती थीं, तो आप दोनों दंपतियों ने, इनके पति जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उनके द्वारा और आपके द्वारा बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी गई। आपके द्वारा भारत में अनेक जगहों पर अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। तो ये भारतवर्ष क्या पूरा विश्व आपके इस महान योगदान के लिए नहीं भूल सकता। इसके लिए सन 2018 में गूगल ने आपको सम्मानित किया। गूगल ने आपको सम्मानित किया था। गूगल जो है वो शायद विदेश से संचालित होता है, अमेरिका या जो भी संचालित करते हैं, उनके द्वारा आपको सम्मानित, अचीवमेंट से सम्मानित किया कि आप भारत के ऐसे नागरिक हैं कि जिनके द्वारा आपके द्वारा अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए गए। और उनकी भी कई मुश्किलें आईं, माताजी के जीवन में कई मुश्किलें आईं। सुनने में आता है कि सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका हैं, हर बिरादरी और हर धर्म के लिए। आपके जीवन में, आपके जहन में दुनिया का कोई भी धर्म हो, आपके लिए सभी समान रूप से थे। कोई धर्म, कोई जाति का आपके उसमें कोई भेदभाव नहीं था। और आपके जीवन में अनेकों मुश्किलें आईं, आपने उन मुश्किलों का सामना किया और सामना करते हुए उन मुश्किलों को हटाया। और हटाते हुए आप भारत में नहीं, पूरे विश्व में आप प्रचलित हुए दोनों दंपत्ति। क्योंकि जो भी निष्काम भाव से जो भी कर्म करता है, संसार में उसकी जय जयकार होती। कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार का कार्य जो समाज में देश हित के लिए, समाज हित के लिए जो परोपकार का पुण्य का कार्य करते हैं, समाज में उनकी जय जयकार होती है और समाज में उनकी ख्याति बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति का ही नाम होता है समाज में, ऐसा नहीं है। गरीब व्यक्ति भी अगर उसके आचरण, उसकी समाज में इज्जत है, तो पूरा विश्व जो है उसका नतमस्तक हो जाता है। उसके आचार विचार, उसका चाल चरित्र यदि अच्छा है तो सभी उसके आगे झुक जाते हैं। और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसके आगे अपना माथा टेक देती है। तो इसी को चरितार्थ किया माँ सावित्रीबाई फुले ने। और आप सभी उन्हीं के परिवार के वंशज हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समाज की ऐसी जननायिका का भी आज आपने माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस भी मनाया। और आप श्री राजेश भैया कुशवाहा जी, आप अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर भी यहाँ पर पधारे, आपके अध्यक्ष साहब के साथ में। और हमारे अशोक भैया, हमारे दिनेश भैया, आप श्री सब पधारे। हम आप सभी का राम रहीम रोटी बैंक का समूचा परिवार, वैसे तो आप भी इस राम रहीम रोटी बैंक के सदस्य हैं, क्योंकि हम इसी नगर में, हम भी पले बड़े हैं, आप भी इसी नगर में पले बड़े हैं। तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, आइए चलते हैं राजेश भैया कुशवाहा जी के पास। जी भैया, आप ये बताइए, राजेश भैया आप आज यहाँ पर पधारे, क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो आपकी जो टीम है राम रहीम रोटी बैंक, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इसमें सेवा कर रहे हैं, उनको सहृदय धन्यवाद। आज का जो अवसर था, मेरे पिताजी श्री दर्शन कुशवाहा जी की तीसरी पुण्यतिथि है। इसके अवसर पर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है गरीबों को भोजन कराने का। और दूसरी जो सबसे बड़ा अवसर था, सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, इनकी भी आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमने सामाजिक बंधुओं के साथ, पारिवारिक बंधुओं के साथ उपस्थित होकर इन दोनों कार्यक्रमों को सम्मिलित रूप में समाहित करते हुए गरीबों को भोजन कराने का एक पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके लिए पूरी टीम को आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश राजेश भैया जी के द्वारा दिया गया। हाँ, अब हम अध्यक्ष जी के पास चलते हैं। अध्यक्ष जी, आप भी बताएं कि आप यहाँ पर पधारे, थोड़ा कुछ आप राम रहीम रोटी बैंक के विषय में पब्लिक जनता से कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए, क्या संदेश देंगे जनता को? हमारी तरफ से राम रहीम रोटी बैंक को बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और आज हमने हमारे राजेश भाई के
पिताजी की पुण्यतिथि में जी ये रोटी बैंक में सब गरीबों को भोजन कराया। जी। बहुत बहुत आभार। और जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे हमारे सहयोग के लिए? जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे कि भैया यहाँ आकर के जो भी छोटे मोटे जन्मदिन है या अपना जन्म 11वीं या 13वीं है, यहाँ मिलकर बनाएं आप, और कुछ पैसे की बचत होगी उससे, और एक समाज गरीब लोगों को भोजन भी मिलेगा। अच्छा संदेश जाएगा समाज में। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे अध्यक्ष जी, कुशवाहा समाज के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिया गया। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आप सभी इसमें सम्मिलित हैं और हम आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं कि आपने इतना उत्तम संदेश अपनी समाज के लिए दिया, जनहित के लिए दिया। माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया, अपने पिताजी की पुण्यतिथि आपने मनाई, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कि भगवान कहते हैं कि अगर हम एक दाना दान करते हैं तो परमात्मा हमें उस एक दाने के बदले गेहूं का एक दाना बोते हैं, और जब बाली तैयार होती है तो वह एक दाना 100 दाने के रूप में परिणत होता है, और जब वो 100 दाने बोते हैं तो 1000 दाने 10-15 सालों में एक बोरा दाने हो जाते हैं गेहूं के। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ये राम रहीम रोटी बैंक एक कितना बड़ा परिवार बन जाएगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सभी को यह प्रेरणा दीजिए कि सभी आकर के इस अतिथि यज्ञ में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो भी हवन कुंड है। हम प्रतिदिन हवन करते हैं परमात्मा के लिए। तो ऐसे ही इन गरीबों का भी आप वो पेट के लिए इनका इंतजाम किया जाए, और राम रहीम रोटी बैंक की सहायता, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ये सेवा चल रही है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। आप सभी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में मिलेंगे। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।